प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से आप सबको प्रणाम। अभी हम बाइबल में से एक वचन को हम अभी देखते हैं। वो है लूका के पुस्तक 11वां अध्याय 9 से लेकर 10 तक। ऐसा लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम इसी के बारे में हम मेडिटेट करते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तुम्हें आज मैं ऐसा बोलने वाला हूं कि मांगो, तब तक ना मिल जाए तब तक तुम मांगते रहो। हाँ, हमें मांगना चाहिए। कोई कोई ऐसा मांगते हैं, अगर उनको आशीर्वाद चाहिए, कुछ चाहिए, तो भगवान से, भगवान यीशु मसीह से हम मांगते हैं तो झट से नहीं मिलते। कोई काम कोई कुछ ऐसा है कि झट से नहीं मिलता। तो हम क्या करते हैं, मांगते रहते, 2 बार मांगते, 3 बार मांगते, तो हम दब जाते, तो हम मांगना छोड़ देते। ऐसा नहीं है। अगर कोई कुछ भी हो तो यीशु के नाम से हम मांगेंगे तो हमें जरूर मिलेगा। यही बाइबल हमें बताता है कि मेरे नाम से आप लोग जो भी मांगेंगे तो मैं दूंगा। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें मांगना चाहिए। ऐसा मांगना चाहिए कि जब तक ना मिल जाए तब तक हमें मांगते रहना चाहिए। तो हम बाइबल में से भी यीशु खुद अपना मुंह से ये उदाहरण बताता है। वो है लूका के पुस्तक 18 यानी कि 2 से लेके 8 तक। उसमें हम देखते हैं एक विधवा के बारे में यीशु एक छोटा सा स्टोरी सुनाता है। एक गांव है, वो गांव में एक न्यायी है, यानी न्यायी रहता है। वो बहुत पैसा वाला है। वो उसके बारे में यीशु ऐसा बताता है कि वो कभी किसी मनुष्य से वो परवाह नहीं करता, किसी मनुष्य के परवाह नहीं करता है, और वो परमेश्वर से डरता भी नहीं है। वैसा इंसान है, पर वो गांव का न्यायी है। तो उसके पास एक विधवा औरत जाकर एक न्याय मांगती है। तो वो मांगती, यानी कि वो मांग के वो छोड़ नहीं देती है, वो बार बार जाती है। यीशु मसीह यही सुना था, वो बार बार जाती है और वो न्याय से जाके मुझे न्याय दिला दो, मुझे न्याय दिला दो करके वो बार बार जाके पूछती है। वो बार बार जाके पूछने से वो आदमी, वो न्याय देने वाला, यानी कि जो परमेश्वर से डरता नहीं है और ना किसी मनुष्य की वो परवाह भी करता है, वैसा इंसान है। तो ये औरत जाकर बार बार पूछने से वो उसको न्याय दिला देता है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह आज के दिन यही आपको समझाता है कि आप बार बार पूछो, क्योंकि वो अपना पिता है। जैसा कि एक बच्चा अपने बाप से मांगते है, अगर कुछ चीज चाहिए तो वो बच्चा क्या करता है, बार बार जाके अपने पिता से मांगता रहता है, मुझे वो चाहिए ही चाहिए, मुझे दिला दो करके बार बार पूछते रहते हैं। तो वो पिता क्या करता है, वो बच्चों को दिला देता है। वैसा ही अपना परमेश्वर भी, वो हम सबका बाप है, वो हम सबका पिता है। वो जरूर हमें आशीर्वाद देने के लिए वो तैयार है। वो यही चाहता है कि अपने बच्चों को मैं आशीर्वाद दूं, उसे आशीष दूं, वो भी ऐसा दूं कि भरपूर दूं। हम मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें मांगना चाहिए। बार बार मांगने से हमें मिल जाता है। कोई प्रार्थना ऐसा करता है कि मुझे ऐसा ये चाहिए, मुझे बड़ा सा घर चाहिए, मुझे मेरा बिजनेस और डेवलप होना चाहिए, मेरे शरीर में जो प्रॉब्लम है वो ठीक होना चाहिए,
तो हम मांगते, ऐसा कुछ कुछ हम मांगते, पर अगर उसका जवाब जट से नहीं मिला तो हम ऐसे छोड़ देते, हम थक जाते, हम टायर्ड हो जाते। नहीं, हमें टायर्ड होना नहीं है, हमें थकना नहीं है, हमें पूछते ही रहना है, क्योंकि परमेश्वर जरूर देगा, वो आशीष जरूर देगा। वो देने वाला प्रभु है, और वो भी खुशी से देने वाला प्रभु है, और भरपूर देने वाला प्रभु है। हम मांगने से भी ज्यादा देने वाला प्रभु है वो यीशु मसीह। ऐसा भगवान हमें कहीं नहीं मिलेगा। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें मांगना चाहिए। और एक उदाहरण भी मैं आपको देना चाहता हूं। मरकुस के पुस्तक में 10वां अध्याय यानी कि 10 46 से 52 तक हम वहां पर एक अंधा आदमी को हम देख सकते हैं। उसका नाम है पार्थिमेयु। ये पार्थिमेयु क्या है? वो भिखारी है, वो रोड के पास बैठा रहता है, उसको दोनों आंख नहीं दिखाई देता है। तो जब वो क्या करता है, एक दिन उसको सुनाई देता है कि यीशु मसीह उस रास्ते में से आने वाला है, उस रास्ते में से वो चलने वाला है। तो उसके लिए वो राह देखता है। उसके पहले वो क्या करता है, यीशु मसीह के बारे में वो सुनता है कि ये ऐसा यानी कि ऐसा इंसान है जो मनुष्य यानी कि भगवान मनुष्य के रूप में आया है। वो लंगड़ा को चला देता है, जिसको दिखाई नहीं देता है उसको आंख दे देता है, उसको दिखाई दे देता है, जिसको जो बहरा है वो ठीक करता है। जो भी कुछ भी कंप्लेंट के साथ जो भी उसके पास गए तो उनको वो चंगा कर देता है, उसको मिराकल कर देता है, उसको छुटकारा मिल देता है। तो ये सब वो सुनता है पहला। तो सुनने के बाद वही यीशु के बारे में कोई बताता है उसको, देख अभी यीशु यानी कि अपने सामने से जा रहा है। तो इतने में वो पार्थिमेयु क्या करता है, वो चिल्ला चिल्ला कर ऐसा बोलता है कि हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद के संतान मुझ पर तू दया कर, सन ऑफ डेविड मुझ पर रहम कर। तो ये चिल्ला कर बोलने लगता है। तो बोलने से वहां पे जो लोग था वो लोग इसको क्या बोलते हैं, तो तू चुप रहे। तो उसको पुकारने क्या नहीं, तू चुप रहे, तेरा मुंह बंद करके उसको डांटते। तो वो लोग डांटने से ये चुप रहा था क्या? नहीं, वो चुप नहीं रहा, वो बार बार पूछता रहा, वो बार बार चिल्लाता रहा, वो बार बार चिल्लाता रहा, ये दाऊद के संतान मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। तो इतने में हुआ क्या, यीशु मसीह ने उसका आवाज सुना। वो बार बार पुकारने से, वो बार बार पूछने से, वो बार बार बुलाने से यीशु मसीह ने रोका। उसका आवाज सुनकर यीशु मसीह ने रोका। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम यीशु मसीह को पुकारते हैं, जो बार बार पुकारते हैं, अगर कोई आपको बता सकते हैं कि आपको बोलेगा कि ये यीशु मसीह के पास जाके तुझे मिला क्या, ये बाइबल उठा के तू जाकर तुझे मिला क्या है, तुझे ऐसा मिला क्या, तुझे कुछ आशीर्वाद, तुझे कुछ चंकाई मिला क्या, तो तू चिल्ला, तू बार बार क्यों जाते, तो बार बार तू चर्च क्यों जाती है, तो बार बार यीशु मसीह को बुलाने को क्यों जाता है? कोई आपको स्टॉप करने के लिए देखेगा, कोई तो आपको ऐसा बोलेगा कि तू जाने का नहीं, तू जाकर कुछ तुझे मिला क्या। पर हमें क्या करना चाहिए, उस समय पर हम थकना नहीं चाहिए, हमें डल नहीं होना चाहिए, हम बार बार बुलाने का और जोर से। इसमें ऐसा वचन ऐसा लिखा है कि जब उन लोगों ने धमकी दिया उसको, जब इन लोगों ने उसको बोला तू चुप रहे, तो वो चुप नहीं रहा, वो और जोर से चिल्लाया। बाइबल ये कहता है कि वो और जोर से चिल्लाया, और जोर जोर से पुकारने लगा यीशु मसीह को, हे दाऊद के संतान, हे प्रभु यीशु। तो इसने और जोर से बुलाने से यीशु मसीह ने रोका और उनको बुलाया। तो ये कैसा भागा आपको पता है? उसके ऊपर जो चादर था,
उसके ऊपर जो चादर वो ओढ़ के बैठा था उसे फेंक कर वो जम मार कर भाग के गया यीशु मसीह के पास। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इस वाक्य में हमें यह समझना है, उसने अपना चादर को छोड़कर वो भागा। क्योंकि एक भिखारी को सोच के देखो, भिखारी को घर वही है, वो चादर का अंदर ही वो सब कुछ करता है, उसका घर वही है, उसका सोना, उसका उठना, उसका बैठना सब उस चादर के अंदर है, उस बेडशीट का, वो बेडशीट का अंदर ही। तो उसने क्या किया, उसे छोड़कर भागा। उसको मालूम था अगर ये यीशु के पास जाऊंगा तो मुझे वापिस से ये चादर मुझे नहीं चाहिए। ये चादर यानी चादर के बारे में हम देखते हैं, वो बेडशीट के बारे में पाप है, दुनिया का पाप। हमें अगर यीशु मसीह के पास जाना है, उसके पास भाग के जाना है, तो हमें क्या करना चाहिए, सब पाप को हमें छोड़ के उसके पास जाना है। हम जितना भी पाप किया हो वो पाप सबको हम छोड़ना चाहिए, अपना सिन। यू लीव ऑल द सिंस, यू मस्ट बिलीव ऑल द सिन। हमें सब पाप को छोड़कर भागना है यीशु मसीह के पास। वैसा ही उसने किया, सब छोड़ के। उसको पता था, यानी कि वो वापिस से उस पाप के अंदर उसे जाना नहीं था, वो चादर के अंदर उसको जाना नहीं था, उसको वो रोड पे बैठना नहीं था, उसका इच्छा वो नहीं था। वो चादर के अंदर बैठना है, उधर ही सोना है, उधर ही पीना है, उधर ही खाना है। एक छोटा सा लाइफ था उसका। देखिए, जब यीशु मसीह ने बुलाया, यीशु मसीह ने पुकारा उसको, तो उसने सब छोड़ के भागा। हमें भी वैसे ही करना चाहिए। अगर कोई आपको बार बार बोले चल आ जाए, चर्च में आ जा, एक बार तो आके देख, एक यीशु मसीह के पास आके देख, तुझे चमत्कार होगा, तुझे मिराकल होगा, तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तेरा घर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो जरूर आपको जाना चाहिए। कैसा जाना चाहिए? सब पाप को छोड़ना चाहिए। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें बार बार पुकारना है यीशु मसीह को, बार बार उसके पास बैठ के बार बार बुलाएंगे और बार बार पुकारेंगे। अगर बार बार पूछते रहेंगे तो मिलेगा। तो हम यही देखते, यीशु मसीह योहान के पुस्तक में हम पढ़ सकते हैं, अपने चेलों के पास यीशु मसीह बोलता है कि जॉन चैप्टर 16:24 में ऐसा लिखा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो यीशु मसीह ऐसे मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। वो भरपूर आनंद देना चाहता है। यीशु मसीह हमें खुशी देना चाहता है, खुशी देखना चाहता है, क्योंकि वो अपना पिता है, हम सबका पिता है। हमें वो दुखी देखना नहीं चाहता है, हमें खुशी देखना चाहता है। हम खुशी रहना चाहिए, हम और बढ़ना चाहिए। हमें आशीष देने के लिए वो तैयार है, पर हम एक ही काम करना है, उसे पुकारना है। यीशु मसीह आ जाओ मेरे लाइफ में, यीशु मसीह आ जाओ मेरे पिता के लाइफ में, यीशु मसीह आ जाओ मेरे बच्चों के लाइफ में, यीशु मसीह आ जाओ मेरे पति के लाइफ में। अगर हम पुकारेंगे बार बार, जैसा कि वो विधवा, कैसा वो बार बार पुकारते, बार बार जाते रहिए कि न्याय के लिए। मैं आज ये बोल सकता हूं, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपको न्याय चाहिए, अगर आपके साथ अन्याय होता है तो आपको न्याय चाहिए, तो ये यीशु मसीह के पास जाओ, बार बार जाओ, बार बार पूछते रहो, मुझे न्याय चाहिए प्रभु, मुझे न्याय चाहिए। तो जरूर आपको न्याय मिलेगा, जरूर आपको आशीष मिलेगा। जो आप लोग मांगते हैं वो जरूर मिलेगा। जैसा कि बर्तिमेयु ने मांगा, बार बार उसने पुकारते रहा। कोई लोग ने उसको धमकी दिया, फिर भी उसने डरा नहीं, उसने और जोर से चिल्लाया। उसको पता था अगर हम यीशु मसीह को छोड़ देंगे
तो अपना लाइफ ऐसी का ऐसे रह जाएगा, हम अंधा ही रहेंगे, लास्ट तक हम अंधा ही रहेंगे, मेरा लाइफ ऐसी बर्बाद हो जाएगा। तो मुझे ऐसा रहना नहीं है, मुझे उसे पुकारना है, मुझे छोड़ना नहीं है यीशु मसीह को, मुझे बार बार पुकारना चाहिए। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसने बार बार पुकारा और उसने चंका पाया, उसको आशीर्वाद मिल गया, उसका आंख खुल गया। यीशु मसीह ने बोला, पूछा उनसे तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने बोला मुझे देखना है, इस दुनिया को देखना है। तो उसका आंख खुल गया। यीशु मसीह ने बोला तेरे विश्वास की वजह से तेरा आंख खुल जाएगा। यीशु मसीह ने बोला तू जा अभी खुशी से, तेरा आंख खुल गया। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, इतना में उसका आंख खुल गया, वो बहुत खुश था, दुनिया को देखने लगा। आज भी मैं यही बोलने वाला हूं, आप लोगों का आंख खुलना चाहिए। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपना पाप को छोड़ दो, जो पापी में है वो सब छोड़ दो, यीशु मसीह के पास आओ। वो आपका आंख खोलना चाहता है, ये दुनिया को नहीं, परमेश्वर का, वो परलोक का दुनिया हमें देखना है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह हमें खुशी देखना चाहता है। बार बार हम पूछते, हम आंख बंद करके एक मिनट हम प्रार्थना करते। हे प्रभु यीशु मसीह, अभी इतना देर तक जिन लोगों ने ये मैसेज को देखा, उनके लाइफ में एक चमका कर दो, एक मिराकल हो जाओ। जो बार बार आपको पुकारता है उन्हें आशीष दे दो, उन्हें जो चाहिए वो दे दो, क्योंकि आपने बोला था कि मेरे नाम से जो मांगोगे मैं दूंगा। अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं मांगा है, अभी मांगो मैं दूंगा, और वो भी ऐसा दूंगा कि आप लोग आनंद हो जाए, आप लोग खुशी हो जाए, आप लोग के लाइफ में खुशी हो जाए, संतोष आ जाए। यस, थैंक यू फादर। हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा, अभी जो लोग इस समय जो आप लोग से आपसे जो विनती करता है, जो आपसे जो प्रार्थना करता है, जो आपसे बार बार एक चीज के लिए मांगता रहता है, आप अभी उनके लाइफ में वो दिया है। मैं विश्वास करता हूं अभी आपने दे दिया है। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन।